भाई रुको रुको रुको, आपने जैसा कि प्रैक्टिकल में देखा। भाई रुको रुको रुको, आपने जैसा कि प्रैक्टिकल में देखा, मैंने वर्ण विक्षेपण करा हीरे के साथ, बट ये आपका जो चैप्टर में वो बोलता है प्रिज्म के साथ कराइए। प्रिज्म कैसा होता है आपका, आपने देखा होगा कुछ त्रिभुजाकार का ऐसा आपको प्रिज्म देखा होगा पूरे चैप्टर में, अगर पढ़ा होगा तो प्रकाश का अपवर्तन प्रवर्तन में कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा। ठीक है, ये वर्ण विक्षेपण जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है, इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो इस बार हम लोग प्रैक्टिस बहुत तगड़े से करेंगे। इस बार हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, कैसे क्या होता है एक्चुअल में आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वर्ण विक्षेपण होता क्या है, वर्ण विक्षेपण को समझने से पहले आपको प्रिज्म समझना पड़ेगा। प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको जो आप टीचरों से मिस कर देते हो, जो टीचर नहीं बताते मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म भाई एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया पारदर्शी, अब इस शब्द को समझो क्या, पारदर्शी। ठीक है, अब छोटे छोटे मैं शब्दों का मीन्स बताऊंगा। ठीक है, पारदर्शी, अब पारदर्शी का मतलब क्या होता है, अब पारदर्शी का मतलब भाई छोटा सा ये होता है, किसी चीज के हम आर पार देखें, कोई पदार्थ हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपी है, ये क्या कॉपी, ये अगर पारदर्शी होती तो इसके आर पार मैं देख सकता, या ऐसे देखता तो इसके उस पार का भी दिखता। तो ये नहीं पारदर्शी, पारदर्शी नहीं, कोई ऐसा पदार्थ जिसके हम आर पार देख सके उससे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी कोई माध्यम। ठीक है, जैसे कि आपने कोई कार वगैरह देखा होगा, तो कार वगैरह में आगे और साइड में तो आजकल ब्लैक लगने लगे हैं, इससे वट आगे जो शीशा लगता है वो पारदर्शी होता है, और पारदर्शी ना हो तो आगे कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। तो उसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है, जितने भी शीशा वगैरह बड़ी कारों में लगे होते हैं आगे वाले, वो पारदर्शी माध्यम वाले होते हैं। पारदर्शी कांच के जो होते हैं शीशे होते हैं, और जैसे हम पारदर्शी जैसे किरण इधर मारे तो उधर निकल जाए, पारदर्शी माध्यम ऐसे जैसे हम कोई टॉर्च मारे तो इसका जो तो उधर निकल जाता है। ठीक, ठीक है, इसे बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, जो एक इधर से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल सीधा साधा आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो कार वगैरह होती हैं उनमें शीशा लगा होता है, जो एक पार से दूसरे पार में दिखाते हैं। ठीक है, देखने के लिए। ठीक है, और पारदर्शी माध्यम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी जो प्रिज्म पढ़ रहे हैं। अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म थोड़ा जान लीजिए आप लोग, प्रिज्म क्या, प्रिज्म, ठीक है, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, आपको आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा क्या प्रिज्म, तो पहले हेडिंग लगा लो प्रिज्म। ठीक है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, ज्यादा नहीं, वैसे वर्ड विक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिज्म के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है भाई, देखो इसमें क्या होता है, तीन आयताकार होते हैं, तीन आयताकार क्या होती है, कांच के माध्यम होते हैं, तीन आयताकार, कितना, तीन आयताकार होती है क्या, तीन आयताकार। फॉर एग्जाम्पल तुमको बताता हूँ मैं, कहाँ गया वो मेरा कागज, 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, देखो ये क्या, तीन आयताकार। ठीक है, आयताकार का मतलब जो ऐसी हो, ठीक है, आयताकार। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा लंबी बट इतना होता तो आयताकार बेटर लगता है। ठीक है, आयताकार कितनी होती है, तीन होती है, और एक होता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगलकार जो मतलब बोलते त्रिभुजाकार, क्या त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार कैसे होते हैं, दो होती है ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अभी देख मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में। ये कहते हैं त्रिभुजाकार है, सॉरी त्रिभुजाकार, ये आयताकार होते हैं। अब होता कैसे, जैसे कि अब यूसीजी लिखा है इसमें मध्यांतरण। ठीक है, वो मेरा दोस्त का था ना, मैंने उठा लाया समझाने के लिए। ठीक है, इसमें होता है क्या, देखो ऐसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लगाते हैं इसको, है ना, फिर ऐसे कनेक्ट किए, फिर उसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे, क्या आपस में रुक नहीं रहा भाई, ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम कर देंगे ऐसे। आई होप आपको देखने में थोड़ा बेटर लगेगा। देखो तीनों लीडर चिपक गए ना ऐसे, ऐसे देखो ये ट्रायंगल का बन गया, ये आयताकार। ठीक है, ऐसा प्रिज्म होता कुछ, वो व्हाइट मतलब क्या पारदर्शी माध्यम का बना होता, बट ये पारदर्शी नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है भाई, इधर से हम कांच मतलब प्रकाश मारेंगे तो उधर निकल जाएगा, लेकिन इससे से नहीं निकलेगा क्योंकि पारदर्शी नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ होता। अब देखो ये आपका एक, देखो तीन लेयर, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तीन हो गई, एक दो तीन, तीन हो गई, ये क्या, ये आयताकार वाले। ठीक है, अब देखो एक ये वाला इधर वाला होल दिख रहा है आपको, एक इधर वाला, किस प्रकार में दिख रहा है, ट्रायंगल का दिख रहा है, ट्रायंगल ना, एक त्रिभुज बना ना, त्रिभुज ये वाले हैं, एक ये दो होती हैं। ठीक है, आपको आई होप ये भी समझ आ गया होगा। ठीक, प्रिज्म ऐसा होता है जिसमें क्या थे, बोल सकते हैं प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम का बना, जिसमें दो त्रिभुजाकार, सॉरी दो आयताकार और दो, सॉरी तीन आयताकार, दो त्रिभुजाकार के माध्यम जुड़े होते हैं, या बोल सकते हैं उनका जो घिरा होता है, घिरा होता है मतलब तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार माध्यम का घेरा होता है, घिरा होता है। ठीक है, बोल सकते हैं घेरा होता है। ठीक है, इसे घिरा होता है। तो अब होता क्या है इसमें, जब ये ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल में क्या होता है, कोण भी होते हैं। तो जो कोण बनते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, ये प्रिज्म है जो कि हम बात कर रहे हैं प्रिज्म, तो क्या कोण बनेंगे, प्रिज्म कोण। अब जिसकी बात करेंगे उसी का तो नाम देंगे ना, ये क्या प्रिज्म है ना, प्रिज्म, तो इसका नाम देंगे प्रिज्म कोण है। ठीक है, जो कोण होते हैं इसमें क्या होता है, प्रिज्म कोण। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। ठीक, इसमें एक शब्द आता है आदर्श
कोण, आदर्श प्रिज्म कोण, आदर्श कोण, ठीक है। आदर्श, अब आदर्श जो मतलब है, इसका मतलब क्या है, आदर्श, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल सा भाई, जब भी आपको 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री एंगल देखे, क्या 60 डिग्री एंगल बता दे, उसको बोलते हैं 60 डिग्री एंगल जो होता है उसको बोलते हैं आदर्श कोण, ठीक है। अब इससे आपको एमसीक्यू बन जाता है, जैसे क्वेश्चन बोलते हैं कि प्रिज्म में आदर्श कोण का मान कितना होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कितना कितना डिग्री होता है, तो आपको सीधा कितना टिक करना, जहाँ पे आपको 60 डिग्री दिख जाए ना, ये आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं आदर्श कोण, आदर्श प्रिज्म कोण, ठीक है। आई होप आपको प्रिज्म पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण अपना, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, सिंपल सा डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या वर्ण विक्षेपण हेडिंग लगा के, क्या जब श्वेत प्रकाश, क्या लिखते हैं, जब लिख दो थोड़ा बहुत, जब श्वेत प्रकाश, क्या श्वेत प्रकाश, या श्वेत प्रकाश लिख दो, श्वेत प्रकाश किरण, क्या किरण, किरण लिख दो, ठीक रहेगा, ठीक। श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म, क्या किसी प्रिज्म से, क्या जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी प्रिज्म से बोलो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पारदर्शी बोलोगे तो एग्जाम में एकदम समझ जाएगा। पारदर्शी वैसे मालूम तो है, प्रिज्म वही होगा जिसमें पारदर्शी निकल जाए, ठीक। किसी पारदर्शी, क्या पारदर्शी, पारदर्शी प्रिज्म, प्रिज्म क्या किसी पारदर्शी माध्यम, क्या जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, या बोल सकते माध्यम मतलब प्रिज्म से, क्या प्रिज्म से होकर गुजरता है, क्या होकर, होकर गुजरता है, क्या गुजरता है, तो वह, क्या तो क्या लग सकते, तो वह 7 रंगों में, क्या 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, क्या विभाजित हो जाता है, क्या विभाजित, विभाजित लिखो या विभक्त लिखो, विभाजित हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, क्या इसे प्रकाश का प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप किसी का भी, सॉरी प्रिज्म को बोल सकते हो, क्या प्रिज्म की बात हो रही है ना, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण, तो इसे प्रिज्म वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, क्या वर्ण विक्षेपण। अब भाई इसमें होता क्या है, जब भी क्या आता है, जैसे अगर प्रिज्म होता आपका, क्या होता प्रिज्म, ऐसे देखो, आप ट्रायंगल देखो, इधर आपको तो दिख नहीं रहा होगा आपको ना, तो इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो प्रिज्म है, ठीक है, ये पहले मैं समझा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा भी, ठीक है। ये अब मैंने किस प्रकाश की बात की, श्वेत प्रकाश, जिसमें क्या 7 रंग हो, जैसे कि श्वेत प्रकाश बोल सकते हैं आप, सूरज का प्रकाश में क्या 7 रंग होते हैं। अगर आपने कभी आंखें आपकी चौंधाई होंगी, चौंधाई मतलब कि कभी आपने अगरा वगैरह देखा हो, तो आपको अचानक से क्या 7 रंग दिख जाते हैं ना, ऐसे देखो थोड़ा करके आंखों का ऐसे उल्टा सीधा करके, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश के जो होते हैं ना, सूर्य जो प्रकाश में हमको 7 रंग ऑटोमेटिकली दिखाई देते हैं ना, दिखाई दे, बाई द वे आपको दिखाई दूँ तो मैं ये बोल रहा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे श्वेत प्रकाश है, और यहाँ से मारे हम, क्या श्वेत प्रकाश मारे, श्वेत प्रकाश को रिफ्लेक्ट करें, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल में देखा, मैंने मेरा श्वेत प्रकाश जो प्रकाश किरण बाहर है, मैंने उसको परावर्तन पहले क्या प्रवर्तित किया, क्या प्रकाश को मैंने परिवर्तित किया, अंदर लाया, फिर उसको मैंने देखा आपको प्रैक्टिकल, ठीक है। ठीक जैसे कि यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, तो क्या ये सीधा न जाकर इधर कट जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि जानते हो भाई, सरल माध्यम विरल माध्यम जाते तो क्या होता है, ठीक है, ये क्या प्रकाश किरण, क्या प्रकाश किरण, ओके, किरण, ठीक। अब जब विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाएगी, तो माध्यम जो वो क्या बोलते हैं, अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, ठीक है, ये मान लो अभिलंब है, ठीक है, आपका अभिलंब है, ठीक है, इससे क्या थोड़ा दूर हट जाएगी, फिर विलयन माध्यम में जाएगी, फिर इसका अभिलंब से अभिलंब के पास आ जाएगी, अभिलंब के पास क्या होता है आप लोग को मालूम है, यहाँ से फिर क्या विक्षेपित हो जाएगी, सिंपल सी बात है, विक्षेपित हो जाएगी, ठीक है। कितने रंगों में विक्षेपित होती है भाई, कितने कितने वर्णों में विभाजित होती है, 7 रंगों में, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, आपको यहाँ पे निकाल देना, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे से यहाँ से होने लगता है, बट यहाँ से नहीं होता, यहाँ से जब निकलते हैं रंग, कि अपने जो रंग कलर निकलते हैं ना, वहाँ से होता है, ठीक है। मेन यहाँ पे मोटा माटी होता है, बट यहाँ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। यहाँ पे कितने रंगों में विभाजित, तो 7 रंगों में। वो रंग क्या होते हैं, आप लोग को थोड़ा इनके बारे में जानना पड़ेगा। इसको हम जानते हैं विबग्योर नाम से, क्या इसको विबग्योर से ऊपर से मत लिखना, ऐसे मत लिखना, विब VIB ऐसे मत लिखना, ये गलत हो जाता है फॉर्म, ठीक है। इसका ऐसे लिखते हैं नीचे से ऊपर की साइड, नीचे से ऊपर के विबग्योर, मतलब वी मतलब वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी, ओके। तो वायलेट जो होता है नीचे बैंगनी होता है, विबग्योर आर ऊपर होता है ना, आर मतलब रेड, रेड क्या होता है ऊपर होता है, ठीक है। तो इसको नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर लेंगे, क्या पहले क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, ठीक है, विबग्योर, ठीक। पहले ये काम करना, पहले तुम आराम से लिख लेना अपने मन में, क्या विब, विब यानी VIB, ग्योर यानी GYOR, ठीक है। कितना 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसे मैंने उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि बैंगनी नीचे होता है और रेड ऊपर होता है, ठीक है। अब रेड मतलब लाल, ठीक है। अब ऑरेंज मतलब नारंगी, क्या नारंगी, ठीक है, नारंगी। अब येलो मतलब पीला, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक, पीला, क्या पीला, ठीक है। और फिर कौन सा है,
ग्रीन, क्या ग्रीन मतलब हरा। फिर कौन सा, बैंगनी, सॉरी ब्लू, ब्लू मतलब नीला, सॉरी ब्लू मतलब नीला, ठीक है। फिर कौन सा, इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी, क्या बोल सकते हैं, आसमानी, आसमानी, ओके। फिर कौन सा, बैंगनी, क्या, बैंगनी, ओके, बैंगनी, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, आपको पहले मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा ना, आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। देखो अब, जरा कहाँ गया मेरा हीरा कोहिनूर, कहाँ है भाई मेरा, ये रहा कोहिनूर, ठीक है। अब जिसको ध्यान से देखना आप, दिख रहा, नहीं दिख रहा भाई आपको, देखो इसमें उतना रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। 1 मिनट रुकना, मैं फ़ोन दूसरा लेकर आता हूँ, उसमें दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट वेट। तो जैसा कि आपने देखा, तो मैंने प्रैक्टिकल किया, बट यहाँ पे नहीं हो रहा, मैंने वहाँ पे जो किया, प्रकाश के साथ, श्वेत प्रकाश के साथ, वो बहुत बेटर हुआ, ठीक है। तो आपको मैं उसको दोबारा लगा रहा हूँ, कि उसको देख लो, ठीक है। उसमें कैसे कितने कलर दिख रहे हैं, आई होप मुझे तो 4-5 तो दिख ही रहे हैं, बट उसमें निकलते कितने, 7 निकलते, ठीक है। पहले कौन सा होता, लाल। अब देखो इनकी कुछ और मेन इंपॉर्टेंट वो बातें होती हैं, जो मतलब एग्जामिनर एमसीक्यूज में पूछ लेता है, बोलता है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तरंग दैर्ध्य, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, ये पॉइंट नोट करना, तरंग दैर्ध्य और वर्ण विक्षेपण, ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य, क्या सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो भाई सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल का, होता है इसका लाल, इसका लाल का तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है यहाँ पे, क्या सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो लाल का रंग, लाल रंग का होता है, ठीक, तरंग दैर्ध्य है ना। फिर सबसे कम वो हो जाता है बैंगनी, क्या बैंगनी, क्या बैंगनी, बैंगनी, ये सबसे ऊपर क्यों है, तरंग दैर्ध्य की वजह से, अपने जो क्वालिटीज की है ना, एक गुण है जो उसमें क्या है, विशेषता जो उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, तरंग दैर्ध्य बैंगनी का होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पे देखो कि तरंग दैर्ध्य के लिए बताया, फिर क्या वर्ण विक्षेपण, क्या वर्ण, वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण, क्या विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक किसका होता है, मतलब वर्ण विक्षेपण जो अपने अधिक वर्णों में विक्षेपित हो जाते हैं, ज्यादा ज्यादा मतलब भागों में विक्षेपित है। अगर उसको और जूम करेंगे, जूम करेंगे, जूम करेंगे, तो देखेंगे ये बहुत ज्यादा विक्षेपित होता है। तो विक्षेपित कितने सबसे ज्यादा कौन विक्षेपित होता है, बैंगनी। इसमें सबसे ज्यादा कौन विक्षेपित होता है, बैंगनी, क्या बैंगनी, क्या बैंगनी, कि बैंगनी सबसे ज्यादा विक्षेपित होता है। वहीं पर लाल की बात करें, ये कम विक्षेपित होता है, क्या कम विक्षेपित होता है, कम विक्षेपित होता है। इसी कारण जो कम विक्षेपित होता है, इसी कारण इसको क्या हम संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। कभी आपने सिग्नल के रूप में देखा होगा जो ना, लाल इंडिकेटर का ज्यादा उपयोग करते हैं। इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, और इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इसको क्या मनोवैज्ञानिक और साइंसली और जो होता है साइकोलॉजिकली भी हम लोग को इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो होता है हम लोग अट्रैक्शन जो होता है लाल कलर की ओर ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो तरंगदैर्ध्य तो वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ज़्यादा फैलता है, काम है एक जगह ऑब्जर्व होता है। जैसे कोई कलर जैसे एक जगह पे रहेगा तो ज़्यादा चमकेगा ना, वो फैल जाएगा तो उतना वो कलर मिक्स हो जाएगा, उतना नहीं बेटर दिखेगा। बट जहाँ पर ऑब्जर्व होगा, एक जगह पे एकत्रित रहेगा तो ज़्यादा दिखेगा ना। अब जैसे कोई, अब मान लो जैसे किसी चीज़ का मतलब कचड़े का ढेर है, और एक जगह ढेर रहेगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा कि हाँ बड़ा ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है। और उसको फैला दिया जाए तो उतना दिखेगा नहीं, फैला दिखेगा लेकिन कचड़ा फैला दिखेगा तो उतना लगता नहीं। कि और स्टोर किया जाए एक जगह पे, लगा दिया जाए तो कितना बेटर दिखेगा ना। तो ये फैलता कम है, क्या फैलता कम है, बट ये स्टोर मतलब ज़्यादा, स्टोर मतलब क्या, एक ही जगह पे रहता है। तो इसीलिए इसको संकेतों के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। तो इसमें बस इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, कैसे, विविगोर, आप इससे याद रखना, विविगोर, ठीक है, ठीक है। वी से वायलेट, क्या वी से वायलेट यानी कि बैंगनी, इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी, ठीक, ब्लू, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ये तो आपको मालूम है, ऑरेंज मतलब नीला, और रेड मतलब लाल, ठीक है। इतने कलर होते हैं, कितने 7 कलर होते हैं, ठीक है। आई होप वर्ण विक्षेपण कुछ भी नहीं बचा। वर्ण विक्षेपण सिंपल सा है, एक पारदर्शी माध्यम यानी कांच के पारदर्शी माध्यम, अ, कांच के पारदर्शी प्रिज्म वाले माध्यम में जब हम श्वेत प्रकाश क्या किरण मारते हैं, सिंपल से डिफरेंस इतना लिखना है, बस कुछ नहीं, मैं ज़्यादा नहीं, मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ, बट आपको इतना लिखना है। अगर अपनी भाषा को याद रखना तो वो याद रखो, ठीक है। परिभाषा याद कर रखिए तो वो याद रखो। मैं नॉर्मल इतना लिखा, जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, बस इतना लिखना, ज़्यादा बवाल मत लिखना, कंफ्यूजन पालना ही नहीं, जो समझा है वो समझो, बट ज़्यादा कंफ्यूजन मत पालो। लेकिन जब सूर्य प्रकाश किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से, विविगोर, विविगोर लिखना तो उससे याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ज़्यादा नहीं, विविगोर याद रखो, विविगोर, क्या विविगोर यानी कि, क्या विविगोर यानी कि नीचे से लिखना, क्या VIB, ठीक है, विविगोर, GYOR, बस इतना, ये याद रखना, बस काम खत्म। इससे आप लोग ध्यान दे सकना, ठीक है। कलर नेम से याद ही होंगे बस, ठीक है। वी का मतलब वायलेट, ठीक है, वी मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, ठीक है।
और जी मतलब ग्रीन, इसे सब याद रखना, ठीक है? ज़्यादा फ़ोर्स मत करना, ठीक है? आपके पेपर आ गए हैं पास में, आई थिंक बहुत कम ही समय बचा है, ठीक है? आपको बस नॉर्मली एक बार देख लेना है, बस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक? आई होप आपको समझ आया, और समझ में आया, थोड़ा भी समझ में आया। मैंने भाई बहुत इसके लिए मेहनत की। पहले तो जो हीरा मिल नहीं रहा आस-पास मार्केट में, अब ये कौन पहनता है भाई आज की डेट में? सब कहते हैं छपरी वाले फैशन है, तो ये मिलता नहीं। मैंने बहुत जगह ढूँढा तो कहीं पे एक दुकान में मिल गया, तो उसको लेकर आया। फिर प्रकाश का प्रवर्तन किया, वहाँ से परिवर्तित करके अंदर लाया, फिर मैंने आपको देखा कितना बेटर दिख रहा था ना? तो आई होप आपको समझ आया, तो भाई एक वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक? तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है?